Welcome back, everyone. So, today we will continue with class 12 geography, chapter 8 transport and communication. In the last lecture, we have discussed about the land transport, road transport, जो आपका एक मोड है रोड लैंड ट्रांसपोर्ट का टाइप है. So, today we will discuss about the railways. So, railways is also a mode of land transport for bulky goods and passengers over long distance. तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है आपकी जो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं जो बल्कि हैवी मटेरियल बड़े मटेरियल होते हैं उसके लिए आपका रेलवेज है और जो रेलवे कोचेज हैं आपकी पर डे होती है वो आपकी अलग अलग कंट्री में अलग अलग होती है वेराई करती है. इट इज रफली क्लासिफाइड एज ब्रॉड मोर देन 1.5 मीटर. जो 1.5 मीटर होता है रफली जो आपका एक एवरेज का स्टैंडर्ड आपका 1.44 मीटर एंड मीटर गोज जो होता है एक अलग तीसरी कैटेगरी दैट इज 1 मीटर और उससे भी अलग आपके पास कुछ स्मॉलर गोजेस देखने को हमें मिलते हैं. कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके यूएसए जापान एंड इंडिया. इंडिया के अंदर अभी कम्यूटर ट्रेनें हैं जो आपकी कैरी करती है मिलियन ऑफ पैसेंजर्स टू एंड फ्रो जो डेली अप डाउन करते हैं ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो उनको ये कम्यूटर ट्रेनें आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं. यूरोप हैज वन ऑफ द डेंसेस्ट लैंड वर्क्स इन द वर्ल्ड. यूरोप के अंदर आपका जो है इस लैंड वर्क यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का लैंड ट्रांसपोर्टेशन आपका बहुत ज्यादा डेंस देखने को मिलता है. Belgium has the highest density of 1 kilometer of railway for every 6.5 square kilometer of area. तो बेल्जियम के अंदर जो हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलती है 1 किलोमीटर रेलवे जो आपकी हर 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे जो आपकी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर की रेलवे ठीक है वहां पर देखने को मिलती है. इंपॉर्टेंट रेल्स हैड आर लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन एंड वार्सा. तो ये आपके रेल हेड्स हैं जहां पर जो इम्पोर्टेंट है जो आपके सेंटर हम कहें जिनको. अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पोर्टेंट इन लंदन एंड पेरिस. तो अंडरग्राउंड रेलवेज भी आपकी लंदन और पेरिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. चैनल टनल्स ऑपरेटेड बाय यूरो टनल ग्रुप थ्रू इंग्लैंड कनेक्ट्स लंदन विद पेरिस. तो चैनल टनल होती हैं आपकी जो नीचे से चलती हैं वो आपकी यूरो टनल ग्रुप जो इसको ऑपरेट करता है और लंदन को पेरिस से जोड़ती है. इन रशिया 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल रेलवे ट्रांसपोर्ट विद वेरी डेंस नेटवर्क इन द वेस्ट ऑफ द यूराल्स. रशिया के अंदर 90% जो है आपका कंट्री का टोटल रेलवे ट्रांसपोर्ट डेंस नेटवर्क के साथ यूराल के वेस्ट साइड में आपका पड़ता है. यूराल जो माउंटेन है आपका. नॉर्थ अमेरिका हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड टोटल. और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है आपका सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क 40% वर्ल्ड का टोटल का वहां पर देखने को हमें अकेले नॉर्थ अमेरिका में मिलता है. So Canada has about 48,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क एंड कैरी द बल्क ऑफ व्हीट एंड कोल टनेज. कनाडा के अंदर जो है आपका 48,000 किलोमीटर का है व्हीट एंड कोल टनेज यहाँ पर कैरी करता है. ऑस्ट्रेलिया का आपका 40,000 है और जो 25% जो है आपका न्यू साउथ वेल्स में अकेले देखने को मिलता है. और साउथ अमेरिका के अंदर जो है आपका रेल नेटवर्क डेंसेस्ट है किस वजह से दो रीजन है आपके. Pampas of Argentina and the coffee growing region of Brazil both together are 40% of South America's total route length. तो ये दोनों एरिया में आप साउथ अमेरिका की 40% रूट लेंथ देखने को मिलती है. There is only one rail route linking Buenos Aires, Argentina with Valparaiso, Chile across the Andes mountain through the Uspallata Pass located at height of 3,900 meter. तो ये आपका एक अकेला रेलवे जो रूट लिंक है आपका हाइट पे नियर अबाउट 4 किलोमीटर की हाइट का आपका देखने को मिलता है वो आपका ये वाला है. एशिया के अंदर जो आपका रेल नेटवर्क है वो डेंसेस्ट है इन द पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ जापान, चाइना एंड इंडिया. ठीक है जो आपकी इंडिया जैसे और जापान चाइना जैसे जो पॉपुलेटेड ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज है वहां पे आपको देखने को मिलता है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो आपका सेकंड लार्जेस्ट है हैज 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे विद साउथ अफ्रीका अलोन 18,000 किलोमीटर ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड डायमंड एंड कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज. तो 40,000 आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है बट अकेला आपका साउथ अफ्रीका 18,000 का जो है रेलवे नेटवर्क रखता है क्योंकि वहां पर आपका गोल्ड डायमंड और कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. Next one is the transcontinental railways. So transcontinental railways run across the continent and join its two end. तो जो किसी एक कॉन्टिनेंट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और उसकी दोनों साइड्स को यानी कि दोनों एंड्स को मिलाए तो that is called transcontinental railways. They were constructed for economic and political reasons to provide facility for long runs in different directions. तो ये आपके कंस्ट्रक्ट किए गए थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि भाई जो आपके लंबी दूरी तय की जा सके डिफरेंट डायरेक्शन में इजीली. ठीक है. द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज. तो फॉलोइंग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में हम पढ़ें. तो फर्स्ट वन इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे. So this is a major rail route of Russia runs from St. Petersburg in the west
सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट ऑन द पैसिफिक कोस्ट टू व्लादिवोस्टोक। ठीक है, व्लादिवोस्टोक आपका पैसिफिक कोस्ट पे जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर ईस्ट पासिंग थ्रू मॉस्को, मॉस्को, उफा, आपके इसमें उफा, नोविसिबर्ग, ब्रिस्टुक, चीटा, खबरस्त, और बहुत से ही आपके इसमें देख सकते हैं आप, मॉस्को, कजान, ट्यूमान, ओमस्क, नोविसिबिर्स्क, करानोस्क, अगर, चीटा, काप्रावोस्क, व्लादिवोस्टोक तक आप ये जाते हैं फिर। ठीक है, इट इज लॉन्गेस्ट 9332 किलोमीटर डबल ट्रैक रूट इन एशिया एंड इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे इन द वर्ल्ड। तो ये लॉन्गेस्ट है आपका, डबल ट्रैक है। ठीक है, एशिया के अंदर इलेक्ट्रिफाइड ट्रांसकॉन्टिनेंटल, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा। ठीक है, इट हैज जॉइंड इट्स एशियन रीजन टू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट। तो इसकी जो वेस्ट यूरोपियन मार्केट है वहां पे एशियन रीजन को इसने उससे ज्वाइन करवाया है। इट रन्स अक्रॉस द यूराल माउंटेन्स, ओब एंड टेनेसी रिवर। तो ये आपका यूराल माउंटेन से होता हुआ आपके ओब और वेनिसी रिवर के थ्रू निकलता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांस कैनेडियन रेलवे। तो ये आपका 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन इन कनाडा, रन फ्रॉम हैलिफैक्स इन द ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग एंड कैलगरी। तो आपका जो ईस्ट में हैलिफैक्स पड़ता है वहां से मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैलगरी, विनिपेग, रेजिना, कैलगरी, कमलुप्स से होता हुआ आपका वैंकूवर तक आता है ये। ठीक है, it was constructed in 1886 initially to make an agreement with British Columbia on the west coast to join the Federation of States। तो वेस्ट कोस्ट पे जो आपकी ब्रिटिश कोलंबिया थी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, 1886 में। वीट एंड मीट आर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट। तो वीट और मीट इसके इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट इस रूट के माने जाते हैं। दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा। तो ये इकोनॉमिक आर्टरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इकोनॉमिक आर्टरी है वहां की, क्योंकि इसी की वजह से वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। Union and Pacific Railway. Union Pacific Railway, this line connects New York on the Atlantic coast to the Francisco on the Pacific coast, passing through Cleveland, Chicago, Omaha, Evans, Ogden and Sacramento। तो आपका ये अटलांटिक कोस्ट, जो आपका न्यूयॉर्क अटलांटिक कोस्ट से वहां से होता हुआ ये आपका सैन फ्रांसिस्को को आपका पैसिफिक कोस्ट तक मिलाता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन तक आपका इसको मिलाता है। इसमें बीच में आपके कुछ क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा और कुछ मेन सिटीज इस पे आती है। मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स ऑन दिस रूट आर ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी। तो जो मोस्ट वैल्यूएबल जो इसके ऊपर मटेरियल जो कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो ये दिस वन, दीज आर द इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे के अंदर हमारे पास है, ये आपको किससे कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट टू सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट, पासिंग थ्रू कलगुरली, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट अगस्टा। ठीक है, another major north south connects Adeline, Alice Spring and to be joined further to the Darwin Brigham line। तो ये आपका पर्थ, यहाँ पे आपका वेस्ट कोस्ट पे पर्थ को कलगुल्ली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्टा, ब्रोकन हील, पोर्ट रोटोर, सिडनी और उसे होता हुआ ये आपका मेलबोर्न तक जाता है। ठीक है, सिडनी तक, इस पॉइंट तक, और फिर मेलबोर्न तक यहाँ पर ये आपका कनेक्ट करता है। और इसकी जो अनदर नॉर्थ साउथ लाइन भी है, इसके अंदर नॉर्थ साउथ कनेक्ट एडलियन, एलाई स्प्रिंग टू जॉइन टू बी डरविन विल्डम। तो डरविन विल्डम एक लाइन जो नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करेगी, इसकी एक वो लाइन बीच में अभी शो नहीं हुई है। ओरिएंट एक्सप्रेस। So this line runs from Paris to Istanbul, passing through Strasbourg, Munich, Vienna, Budapest and Bulgaria। तो ये लंदन से होता हुआ आपका बुडापेस्ट तक पहुंचता है, सॉरी इस्तांबुल तक। यहाँ पर दिस वन इज इस्तांबुल, यहाँ तक जाता है। इसमें आपका बुडापेस्ट, वियना, मुनीच, स्ट्रासबर्ग और ये बिरकास्ट आते हैं बीच में। ठीक है, the journey time from London to Istanbul by this express is now reduced to 96 hours as sea route takes 10 days। तो जब से ये आपका ओरिएंट एक्सप्रेस बना है तो लंदन से इस्तांबुल का रास्ता आपका 96 आवर्स कम हो गया, क्योंकि सी रूट से ट्रेवल करके जब पहुंचते थे तो 10 डेज लेता था। द मेन एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट रेल रूट आर चीज, बेकॉन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। तो चीज है आपका, बेकॉन है, सुअर का मीट है जो आपका, ओट्स है, वाइन है, फ्रूट्स है, मशीनरी है, ये चीजें। And there is a proposal to build a trans-Asiatic railway joining Istanbul with Bangkok via ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। तो एक प्रपोजल भी चला हुआ है ट्रांस एशियाटिक रेलवे का, आपका इस्तांबुल से फिर आगे कंटिन्यू करते हुए बैंकॉक, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया, म्यांमार के थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। तो ये कुछ आपके ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज के हमने उदाहरण थे जो हमने अभी पढ़े हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। ओके, थैंक यू सो मच।